दोस्तों, हिजबुल्लाह जंग के बीच में पहले ही कह चुका है कि इजराइल जिस भाषा में हमसे जवाब लेना चाहेगा हम उसी भाषा में उसे जवाब देंगे। और हिजबुल्लाह ये बार बार करके भी दिखा रहा है। जहां एक बार फिर कल हिजबुल्लाह ने इजराइल के कुछ शहरों को जला दिया, उसके मिलिट्री बेस को जला दिया और तो और बड़े बड़े इक्विपमेंट को भी उड़ाने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के जबल अल शेख इलाके पर इजराइल ने बमबारी की और इस बमबारी के 1 घंटे बाद ही ताबड़तोड़ मिसाइल और रॉकेट हिजबुल्लाह द्वारा बरसाए गए, जहां उसने खासतौर पर कुछ शहरों को निशाना बनाया, जिसमें तेल अवीव में सीधे सीधे हिजबुल्लाह की मिसाइलें जो हैं वो कई टावरों से जाकर के टकराई हैं, जिसका वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह की मिसाइलें जो हैं वो इजराइल के अंदर गिरने लगी हैं और इसी का एक दूसरा वीडियो भी सामने आ रहा है। पहले इस पर नजर आपने देखा कि किस तरीके से ये हमले जो हैं वो लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से तेज हो चुके हैं और हिजबुल्लाह ने संकेत साफ दे दिया है कि वो इस जंग में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा और जिस भाषा में इजराइल जवाब चाहेगा उसी भाषा में उसे जवाब दिया जाएगा। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल को जला करके राख कर दिया है। एक रॉकेट के गोशर होटल से टकराने की खबर है और एक रॉकेट सीधे बराज से टकराया है, जिसकी जानकारी दी जा रही है और खुद अब इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि हिजबुल्लाह की मिसाइलें जो हैं वो इजराइल में गिरने लगी हैं और एक कॉर्नेट मिसाइल पश्चिम गलील में अवीविम बस्ती के आसपास एक सैन्य लक्ष्य पर जाकर के गिरी है, जिसकी जानकारी खासतौर पर दी गई और ये बताया साथ ही कि हिजबुल्लाह ने ये स्पष्ट कर दिया है और सोमवार को इस्लामिक प्रतिरोध के मुजाहिदीन ने उपयुक्त हथियारों के साथ मेटुला और अल मनारा कॉलोनियों में इजरायली सैनिकों द्वारा की जाने वाली इमारतों को निशाना बनाया है। और दोस्तों, टिक टैक वाली स्ट्रेटेजी जो है वो खास तौर पर अपना रहा है हिजबुल्लाह, क्योंकि जिस तरीके से उसने फ़लस्तीन को बर्बाद किया, फ़लस्तीन के मजलूम लोगों के घरों को तबाह किया, मस्जिदों को तबाह किया और तमाम चीज़ों को लगातार टारगेट बनाता रहा, और अब वही पैतरा जो है हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपनाया है। और जब ये पूछा जा रहा है कि ये आपने क्यों इमारतों को निशाना बनाया है, तो हिजबुल्लाह की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि हमने उन इमारतों को निशाना बनाया है जिसे इजरायली सैनिक इस्तेमाल करते थे हमारे खिलाफ। अब जवाब देना जो है इजराइल को भी भारी पड़ेगा, जिसकी तस्वीर लगातार लोगों के सामने आई है, जहां एक लेबनान के वरिष्ठ सांसद ने एक बड़ा खुलासा किया है और खलबली मचा दी है। जहां लेबनान के एक वरिष्ठ सांसद का कहना है कि फिलिस्तीन समर्थक जवाबी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप हिजबुल्लाह ने इजराइल को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई अगले दशकों तक नहीं की जा सकती है।
बड़ा नुकसान जो है पहुंचाने का काम हिजबुल्लाह लगातार कर रहा है। अब खुद सांसद भी इस बात का दावा करने लगे हैं और कई बड़े ऑपरेशंस को लगातार अंजाम दिया गया है हिजबुल्लाह द्वारा, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लेबनान में इस्लामिक प्रतिरोध ने माउंट हसन जबल अल शेख में लंबी दूरी के तकनीक टोही केंद्र पर हमलावर ड्रोन के झुंड के साथ हमला शुरू करने की घोषणा की है, जहां यह हमला इजराइल कब्जे वाले सुरक्षा मंत्री योव गैलेंट द्वारा जबल अल शेख से लेबनान को धमकी दिए जाने के 1 घंटे के समय के दौरान किया गया। 1 घंटे का समय भी नहीं लिया गया और तुरंत इसकी जवाबी कार्रवाई हिजबुल्लाह की तरफ से कर दी गई। इजरायली मीडिया के अनुसार गैलेंट ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए जबल अल शेख में परिचालन स्थिति के आकलन का दस्तावेज लोगों के सामने रखा और जब ये हरकत इजरायली मंत्री की तरफ से कर दी गई तो तुरंत जवाब दे दिया गया हिजबुल्लाह की तरफ से भी, जिसके दौरान गैलेंट ने हिजबुल्लाह से लड़ना जारी रखने का दावा किया। मैं जबल अल शेख और कब्जे वाले लेबनानी शेबा फार्म सेक्टर में कई इजरायली कमांडरों को और बटालियन ऑपरेशन में भाग लिया है। इसके बाद उन्होंने बख्तरबंद वाहनों में 53वीं बटालियन के लड़ाकों से भी बात की है जो हिजबुल्लाह से जंग में शामिल होने वाले हैं। गैलेंट ने दावा किया है कि भले ही गाजा में युद्ध विराम हो, इजराइल लड़ना जारी रखेगा और लेबनान के संबंध में जो भी आवश्यक होगा वो करेगा। ये हवाला देते हुए कहा गया, इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स कुछ भी करने के लिए तैयार है और यदि लेबनानी प्रतिरोध इजरायली निवासियों को अनुमति नहीं देता है तो हम हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम इस जंग से लौटने वाले नहीं हैं, जिसकी तस्वीर खास तौर पर सामने आई है और ये बताया गया, हिजबुल्लाह के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि जो कोई भी, जब गैलेंट की धमकी आई तो हिजबुल्लाह के उप प्रमुख ने चेतावनी दी कि जो कोई भी कब्जा करने वाले शासन का समर्थन करता है वे अत्याचारी है, चाहे वे मौखिक समर्थन हो या उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हो या मौन समर्थन हो, जिसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ समर्थन होता है। शेख कासिम ने यह चिन्हित करते हुए कहा कि प्रतिरोध का समर्थन करने का अर्थ न्याय का मार्ग है। उन्होंने कहा कि जब महान शक्तियां इजराइल का समर्थन करती हैं तो वे वास्तव में उत्पीड़न और अत्याचार का समर्थन करती हैं। उन्होंने फिलिस्तीनी प्रतिरोध सेनानियों की सराहना की और कहा कि न्याय के लिए और अपनी भूमि को कब्जे वाले शासन से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं, जहां खुल्लम खुल्ला ऐलान जो है दोनों तरफ से कर दिया गया है। वहीं साफ तौर पर हिब्रू मीडिया ने यह बताया कि कैसे बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए गए। हिब्रू अखबार ने यह बताया कि हाइफा से 30 किलोमीटर उत्तर अल जलील को खोने की राह पर हैं। यदि आप अभी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप अल जलील को खो देंगे, बसने वाले घरों को लौटने और सुरक्षा के मामले में, जो कि ये तब भी कहा जा रहा है जब लेबनानी हिजबुल्लाह आंदोलन महासचिव सैयद हसन नसरल्लाह ने हाल ही में कहा था तनाव बढ़ने की स्थिति में अल जलील पर हमला जारी रहेगा, जो कि अब मीडिया कह रहा है कि जो इजराइल का अल जलील क्षेत्र है उस पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है हिजबुल्लाह का। और इसी को लेकर के हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरल्लाह ने भी एक बधाई संदेश के जवाब में पेजाशकिन ने कहा कि प्रतिरोध आंदोलन अवैध जायोनी शासन की आपराधिक नीतियों को जारी नहीं रहने देंगे। और साफ तौर पर पेजाशकिन ने भी नसरुल्लाह का जो संदेश आया था उसमें यह खुल करके कहा कि जो अत्याचार जायोनियों का जारी है उसे जारी नहीं रहने दिया जाएगा, उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिशें की जाएंगी, जो कि बड़ी हलचल हिजबुल्लाह ने खास तौर पर इजराइल के अंदर मचा दी।